मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है अहंकार। किसी दूसरे की बातों को उतना ही महत्व देते हैं जितना हमें समझ में आता है, उससे आगे की बातों को हम महत्व नहीं देते, भले ही उनकी बातों में कितनी सच्चाई क्यों न हो। दोस्तों, इसका सीधा सीधा कारण है अहंकार। मनुष्य का अहंकार उसको रोक देता है, भले ही उसकी बातों में कितनी सच्चाई क्यों न हो, हम उस बात को पर्दा डालने की कोशिश करते हैं, हम उस बात को झुठलाने की कोशिश करते हैं। हम हारना नहीं चाहते, हम सत्य को स्वीकारना नहीं चाहते। नमस्कार, हमारे YouTube चैनल क्या सही और क्या गलत में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है। आज हम बात करेंगे अहंकार के ऊपर। अहंकार मनुष्य को कैसे बर्बाद कर देता है, कैसे दीमक की तरह चाट जाता है। दोस्तों, हम दूसरों की बातों को उतना ही महत्व देते हैं जितना कि हमें समझ में आता है, या फिर जितना हम ग्रहण कर सकते हैं। उससे आगे की बातों को हम महत्व नहीं देते, भले ही उसकी बातों में कितनी सच्चाई क्यों ना हो, कितनी ज्ञान भरी बातें क्यों ना हो, हम उसकी बातों को महत्व नहीं देते, हम दूसरों की बातों को ज्यादा महत्व नहीं देते। दोस्तों, हमें हमारा अहंकार उस बातों को महत्व देना पसंद नहीं करता। हमारे अंदर सबसे बड़ा शत्रु होता है अहंकार, जो हमें सच्चाई को जानने के लिए प्रेरित नहीं करता, जो हमें सच्चाई को जानने नहीं देता। दोस्तों, अहम मनुष्य का ऐसा शत्रु है जो दीमक की तरह धीरे धीरे चाट चाट कर उसे बर्बाद कर देता है। दोस्तों, अहंकार का पता हर समय नहीं चलता। अहंकार का पता कब चलता है? जब मनुष्य के अंदर उस अहम को पहचानने की क्षमता होती है। जिसके अंदर अहंकार को पहचानने की क्षमता होती है, केवल वही अपनी अहंकार को पहचान सकता है। कोई दूसरा व्यक्ति अपने अंदर का अहम पहचान नहीं पाता और बर्बाद हो जाता है। दोस्तों, अहम हर समय पता नहीं चलता, या फिर हर समय प्रकट नहीं होता, और हम अपने आप को सही समझते रहते हैं कि मैं सही हूं, मेरे अंदर अहंकार नहीं है, या फिर मेरे अंदर अहंकार नहीं हो सकता। दोस्तों, अहंकार का पता हर समय चलता तो मनुष्य अपने आप को ठीक कर लेता। जब कुछ विकट परिस्थिति प्रकट हो जाए, तब वह अहम मनुष्य को सहन सीमा से बाहर कर देता है और अंदर का अहंकार फूट जाता है और विनाश की ओर आगे बढ़ता है। दूसरे को मार डालने की, या फिर कुछ ऐसा भला बुरा कह देता है कि वह बाद में खुद शर्मिंदगी महसूस करता है। दोस्तों, हमें शर्मिंदगी महसूस भी हमारे अंदर का अहंकार कराता है। जब हमें ग्लानि होती है, जब हमें महसूस होता है कि हमने गलत किया है, तब हम पछतावा करते हैं। और पछतावा उन्हीं लोगों को होता है जो अपने अंदर का अहंकार पहचान लेता है, जो ये स्वीकार लेता है कि गलत मैं था, और वह बाद में ग्लानि करता है, पछतावा करता है, रोता है फूट फूट कर। दोस्तों, अहंकार को वही मनुष्य पहचान पाता है जिसके ऊपर भगवत कृपा होती है, जिसके ऊपर भगवान की कृपा दृष्टि बनी रहती है। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, जब तक ऊपर वाले की कृपा नहीं होगी, तब तक मनुष्य अपनी अहंकार को नहीं पहचान पाएगा। वह अपने आप को हमेशा सत्य समझेगा, भले ही वह कितना गलत क्यों न हो। वह हार मानना नहीं चाहेगा, उसका अहंकार उसे हारने नहीं देगा। वह हमेशा जीतने की कोशिश करेगा, भले ही वह गलत क्यों न हो। वह जानता है कि वह गलत है, लेकिन वह उसके अंदर का अहंकार उसे कभी हारने नहीं देता। वह हमेशा जीतने की कोशिश करता है, भले उसके प्रतिद्वंदी उसका अपना क्यों ना हो, उसके माता पिता क्यों ना हो, उसके पुत्र क्यों ना हो, वह जीतने की ही कोशिश करता है। वह कभी हारना नहीं चाहता। दोस्तों, अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। अहंकार से बड़ा शत्रु मनुष्य का और दूसरा कोई और नहीं है। आप अपनी बाहरी दुश्मन से कभी मित्रता हो सकते हो, अपनी बाहरी दुश्मन से कभी मुक्ति पा सकते हो, लेकिन अपने अंदर के अहंकार से कभी मुक्ति नहीं पा सकते। तब तक नहीं पा सकते जब तक आप अपनी अहंकार को
पहचान नहीं पाओगे। अपनी अंदर की अहंकार को पहचानना इतना सरल कार्य नहीं है। जब तक किसी अच्छे गुरु के, किसी अच्छे शिक्षक के शरण में नहीं जाओगे, अपने आप को समर्पण नहीं करोगे, भगवान से मदद नहीं मांगोगे, तब तक आप अपनी अहंकार को पहचान नहीं पाओगे। आप अपने आप को अहंकार स्वीकृत करो और भगवान से प्रार्थना करो कि हे भगवान, मुझे अहंकार का पहचान करने की शक्ति दे। हे भगवान, मुझे अहंकार पर विजय पाने की क्षमता दे। मेरे अंदर कोई अहंकार ना हो। इस तरह से भगवान से प्रार्थना करें दोस्तों। इससे आप अपनी अहंकार को पहचान पाओगे और अपनी अहंकार से मुक्त हो जाओगे। जब आप पहचान जाओगे तब आप अपनी गलती की स्वीकृति भी करोगे कि हाँ, मैं ही गलत हूं, और आप माफी मांग लोगे। और वहां पर आपको सीख मिलेगा कि अगली बार से मैं ऐसा नहीं करूंगा। जब आपको सीख मिलेगा तो आप अच्छी खासी जिंदगी जिएंगे। आपका घर परिवार सुख शांति से रहेगा। बर्बाद परिवार में, घर घर में लड़ाई होने का ज्यादातर कारण होता है अहंकार। यदि आप अहंकार पर विजयी पा गए, अहंकार को पहचान लिए, तो आप अपने घर परिवार को विनाश के कगार से बचा सकते हो। दोस्तों, आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। यदि समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट करें कि समझ में नहीं आया, थोड़ा और डिटेल में समझाइए और डिटेल में बताइए। तो दोस्तों, मैं और अच्छी जानकारी लूंगा और अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, प्रयास करूंगा। अब मुझे जाने की आज्ञा दें। धन्यवाद। जय शिव शंकर।